कि उसके सब डिवीज़न के अंदर चमार को नॉन चमार से अलग नहीं किया जा रहा है। कोई सोचे कि चमार को नॉन चमार से अलग किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। चमार को चमार से अलग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बाबा साहब की स्टैचू को नहीं हटाया गया है। मैं अपील करता हूँ समाज से, जो आपके दर्शक हैं वो देखें इस बात को कि वो बाबा साहब की स्टैचू नहीं हटाई गई है, बल्कि उन्होंने बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको धूमिल करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। 9 अगस्त को होने वाले अम्बेडकरी आंदोलन जो प्रस्तावित किया है समाज ने जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे, मेरे साथ जयप्रकाश हैं, लगातार बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हैं, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। जयप्रकाश, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? एक तरफ पूरा बहुजन समाज उठकर आ गया है बाबा साहब की प्रतिमा को सिर्फ स्थानांतरित करने पर। जी देखिए, ये एक तरीके से देखा जाए तो असंवैधानिक एक्ट है ये जी, क्योंकि बाबा साहब फादर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और उनकी स्टैचू आपने रात को निकाली है, रात को हटाई है। इसका मतलब आपके पास में दिन में उनको हटाने की आपके पास क्षमता नहीं थी, आपने हाँ कुव्वत नहीं थी, और आपने रात को हटाया है उनको। तो इसलिए ये आंदोलन 9 अगस्त को इतने बड़े पैमाने पे होने जा रहा है कि पूरे देश के लोग इसमें पहुंच रहे हैं, और यहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि विदेश से भी लोग जो हैं इसको ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ से उन्होंने अपनी फ़्लाइट बुक कर ली है, वो लोग आ रहे हैं। मेरे पंजाब के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। जंतर मंतर के आसपास का जो ये राउंड है, जो पार्लियामेंट के आसपास का जो एरिया है, ये सारा भरा हुआ होगा, और दिल्ली के आसपास के एरिया में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग पहुँचेंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब की स्टैचू को नहीं हटाया गया है। मैं अपील करता हूँ समाज से, जो आपके दर्शक हैं वो देखें इस बात को कि वो बाबा साहब की स्टैचू नहीं हटाई गई है, बल्कि उन्होंने बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको धूमिल करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। क्योंकि बाबा साहब की जो स्टैचू है वो पार्लियामेंट की तरफ इशारा करती है, और वो कहती है कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ द पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। अपने दुख दर्द दूर अगर आपको करने हैं तो आपको सत्ता के मंदिर पर काबिज करना है। तो जो नया पार्लियामेंट इन्होंने बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब का जो स्टैचू है उसको लोग ये उस मैसेज को कम करने के लिए इन्होंने ये बनाया है। आपने देखा होगा, आपने ये राजस्थान का हाई कोर्ट है, वहाँ पे मनु स्मृति, वहाँ पे मनु का स्टैचू वहाँ पे लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है नए पार्लियामेंट में मनु की स्टैचू लगाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, और मनु स्मृति को धीरे धीरे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए अभी आपने देखा होगा कि अभी सब डिवीज़न की इन्होंने बात करी है। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए ये लोग ये उसके कोर्ट के माध्यम से ये डिसीजन लिवाते हैं। और मैं उसको आपके लिए बताना चाहता हूं कि उसके सब डिवीज़न के अंदर चमार को नॉन चमार से अलग नहीं किया जा रहा है। कोई सोचे कि चमार को नॉन चमार से अलग किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। चमार को चमार से अलग किया जा रहा है, धोबी को धोबी से अलग किया जा रहा है, वाल्मीकि को वाल्मीकि से अलग किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं नई जाति क्रिएशन का ये प्रोग्राम है इन लोगों का। तो क्या लगता है, जिस तरीके से समाज के सामाजिक संगठन हजारों की संख्या में एकत्र हो रहे हैं, अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं, सरकार को बैकफुट पर लाने में कामयाब हो पाएंगे? 100% हम सफल होंगे। हमें वहाँ पर स्टैचू चाहिए, हमें वहाँ प्रूफ करना है कि हम बाबा साहब के अधिकारों के प्रति, संविधान के प्रति हम जागरूक हैं, और जागरूक लोगों को अधिकार मिलते हैं। इसलिए मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि आपको लाखों की संख्या में वहां पे पहुंचे। ये ना देखें कोई आपको गाड़ी मुहैया कराएगा, ये ना देखें कोई आपको खाना मुहैया कराएगा। जब बाबा साहब बीमार रहते हुए हमारे लिए भूखे प्यासे रह करके, साहब कांसीराम रह करके इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, तो एक दिन हम भूखा रह लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भारत क्या इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना है, ये जो हमारा इस समय जो ये आंदोलन है, ये देशव्यापी आंदोलन है, और ये बहुजन समाज का, नारियों के सम्मान का, बहुजन समाज के सम्मान का आंदोलन है। बाबा साहब का स्टैचू ही नहीं, वहाँ से हमारे इन विचारों को मिटाया जा रहा है। जो लोकसभा के अंदर से ही नहीं, पूरे देश के अंदर से ये धीरे धीरे हमारे महापुरुषों के विचारों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। मगर हमारे साथ नौजवान साथी, हमारी महिला शक्ति, सभी इस देश में एकजुट होकर के 9 अगस्त को लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, बाबा साहब की स्टैच्यू को लोकसभा के अंदर पुनः स्थापित करने के लिए जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। जबरदस्त, कैसे देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने इस पर ट्वीट किया है, क्या
समाज की इस लड़ाई में क्या बसपा के झंडे दिखाई देंगे? देखिए, पहली बात तो सोशल कार्यक्रम है, दिखाई नहीं दिए, सामाजिक पहली बात कार्यक्रम। तो सोशल कार्यक्रम है, कुछ भी नहीं मिलेगा तो मेरा पटका तो दिखाई देगा। जी यही अपने आप में 1000 झंडे के बराबर है। जी हमारा तो पहले स्पष्ट कर दिया कि भैया हम बीएसपी के मैंडेट लोग हैं। बहन जी ने भी इसमें ट्वीट किया है 2 दिन पहले, और आज भी बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इसके पक्ष में सब चल रहा है। तो हम तो ये भी कहते हैं, जिन लोगों ने संविधान को बचाने के नाम पर इंडिया गठबंधन को वोट कास्ट किया, आज उन्हीं लोगों को जो बुद्धिजीवी बनते थे, उन 90% लोगों को इन लोगों ने क्रीमी लेयर के नाम पर आरक्षण से अलग कर दिया। तो आपको फायदा क्या हुआ? आज भी बहन जी आपके साथ खड़ी है। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल पावर कमजोर होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप जयप्रकाश सिंह हैं, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जिस तरीके से उन्होंने मजबूती से एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए समाज की लड़ाई में बढ़ चढ़कर इन्होंने अपना योगदान देने की बात कही है, उससे मुझे लगता है कि जो देश के अंदर दूसरे बहुजन समाज के राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी इस अम्बेडकरी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। धन्यवाद, थैंक यू।